नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले हुई भगदड़ की घटना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने के बाद अब विपक्ष ने कर्नाटक सरकार को घेरा है। बीजेपी ने इस घटना को सरकारी विफलता और राजनीतिक लालसा का नतीजा करार दिया है। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक घटना के दौरान एक ओर जहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी की जीत के जश्न में खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं दूसरी ओर स्टेडियम के बाहर सुरक्षा में लापरवाही की वजह से लोग काल की गाल में समाते जा रहे थे। भगदड़ की इस घटना पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। भीड़ प्रबंधन को लेकर उठे सवाल पर सीएम सिद्धारमैया ने न सिर्फ इससे पल्ला झाड़ लिया बल्कि कुंभ मेले में हुई मौत का भी जिक्र कर दिया। I do not want to defend. I do not want to play politics in this. Our government is not going to play politics in this. Let us see the outcome of the ministerial report. I will give 15 days time. BJP, yes, BJP is a double standard. They are doing double standard. They are doing politics. They are doing on the deathbed. They wanted to do politics. They only said that allow for the procession. वहीं बीजेपी ने भगदड़ की इस घटना पर सिद्धारमैया सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने इस घटना को सरकार की विफलता और राजनीतिक लालसा का नतीजा करार दिया है। मगर कुछ गंभीर सवाल हैं जो आज उठते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं। ये उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सभी अपने अपने बेटे और पोते पोती सबको लेके आके सेल्फी में लगे हुए हैं। Nobody is bothered about what has happened to the common man. And why did you continue the celebration? At 5 o'clock, crackers were burst. And कुंभ में हुआ तो एकदम sensitive, with all sensitiveness, government handled it. कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था। इधर आप आके सेल्फी लेते हैं और किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ये ठीक नहीं है। भगदड़ की घटना पर जहां एक तरफ बीजेपी सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। इस दर्दनाक घटना पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और इस मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस देश में क्रिकेट को किसी उत्सव की तरह पूजा जाता है। ऐसे में आईपीएल और खास करके क्रिकेट के भगवान के रूप में इन दिनों पूजे जाने वाले विराट कोहली की टीम अगर जीतती है तो जाहिर है कि फैंस उसके जश्न में शरीक होंगे। जिस तरीके से इस जश्न का आयोजन किया गया, फैंस को इन्वाइट किया गया, फ्री पासेस इशू किए गए और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे सबने देखा। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। जीएस प्रशांत साहब, आप कर्नाटक बीजेपी के प्रवक्ता हैं और यश श्रीवास्तव जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। यश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं क्योंकि कर्नाटक में सरकार तो आपकी ही है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई, सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है और शुरुआत मुख्यमंत्री ने ही की। स्टैम्पीड को लेकर के सवाल पूछा गया, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसे स्टैम्पीड तो पूर्व में भी हुए हैं, कुंभ का जिक्र करने लगे और फिर डीके शिव कुमार कह देते हैं कि सियासत कर रही है बीजेपी, डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी का। प्रीति जी, क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि जिस बात के बारे में वो लोग कह रहे हैं वो गलत नहीं है? जब अभी कुंभ में हुआ था, जब अभी नई दिल्ली के स्टेशन पे हुआ था, तब भाजपा वालों ने क्या किया था? और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? संबित पात्रा, जो खुद चीयर लीडर की तरह नाच के दिखाते हैं एक स्टेज पे, जिनको एक बच्ची का लिखा हुआ पत्र एक पत्रकार पढ़ के सुनाती है कि वो बच्ची टीवी पे पहले कुछ और देखती थी, कहिए तो बताऊं क्या देखती थी, अब संबित पात्रा को देखती। उनकी बातें सुने हम
यही बीजेपी वाले, मुझे बताइए, एक मीडिया की साथी थी आपके मीडिया फ्रेटर्निटी की, उन्होंने कहा था दिव्य महाकुंभ जारी है। क्या आपने किसी से भी ये ट्वीट देखा है कि दिव्य आईपीएल जारी है? तुरंत कर्नाटक सरकार ने लोगों के लिए रिलीफ अनाउंस किया है, तुरंत वहां स्थिति संभालने के लिए तुरंत सरकारी शब्द तंत्र पर लग मुझे गया आपत्ति है यश जी। हम बिल्कुल ये यश नहीं कर जी, रहे हैं बीच में ही कि रोक मरे रही हूँ, हुए शुरुआत लोगों में ही को रोक deny रही हूँ, करें। तुरंत शब्द पर आपत्ति है। जश्न आपका चलता रहा, पूरे देश ने देखा है। क्या आईपीएल को लेकर के जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ये जो आयोजन हो रहा था, इतनी बड़ी भगदड़ के बाद भी उसे रोक नहीं देना चाहिए था? स्थितियों को देखने के बाद भी उसे खत्म नहीं कर देना चाहिए था? आप कहते हैं कि जारी नहीं है, क्या बाकायदा नहीं। एडवर्टीजमेंट होना चाहिए था? क्या आपको रोकना नहीं चाहिए था? आप कहते हैं कि कहीं कुछ रुका नहीं। पहली बात तो ये है कि ये इवेंट कर्नाटक सरकार का नहीं था, कुंभ उत्तर सरकार प्रदेश का की ही था सरकार वो। के हाथ में था। ये इवेंट था बीसीसीआई और आरसीबी। तुरंत सरकारी व्यवस्था अपने काम में लग गई। अब एक सेकंड में तो नहीं होगा, कुछ समय तो लगेगा इतने सारे लोगों को इवैक्यूएट करने में और सब कुछ करने में। लेकिन हमने ये नहीं किया कि हमने बुलडोजर से ऐसे थोक में सामान और लोगों के शव उठा के फेंक दिए हो, हमने डेथ सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया हो। हम तो एक एक व्यक्ति जो हताहत हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। सरकार ने रिलीफ अनाउंस किया है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने खुद के खून से सने हुए रिकॉर्ड वाली बीजेपी इस समय राजनीति ना करे। जीएस प्रशांत साहब, यहां बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, डबल स्टैंडर्ड का जिक्र कर रही है और बार बार आपको कुंभ में हुए उस हादसे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई थी उसकी याद दिला रही है कि आपके शासनकाल में भी ऐसा हुआ है। आपका जवाब? नीति जी, दो चीज मैं बोलना चाहता हूं। पहला, जो 4 करोड़ लोग जो कुंभ में थे, उसका इतना अरेंजमेंट्स होने के बाद 4 करोड़ लोग जब थे, एक दिन 4 करोड़ लोग एक दिन उधर जब कुंभ में थे, स्टैम्पीड हो गया, लोग मर गए। कोई भी डिनाई नहीं कर रहा कोई मर गया करके, जो हो गया था, नहीं होना था, फिर भी हो गया वो। और स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था। यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री के ये नहीं था कि कोई लोग मर जाए, कोई भी हो जाए, फोटो आप ले लो करके। मुख्यमंत्री का और उसका डीसीएम का फैमिली मेंबर्स आके उधर सेल्फी नहीं खींच रहे थे। इधर देखो क्या हुआ, 3:45 बजे पहला डेथ हो गया है, 4:15 बजे दूसरा डेथ, 4:30 या 4:45 बजे तक 4 लोगों के 5 लोगों का मौत हो चुका था। वो प्लेयर्स को पता नहीं था। उसके बाद भी वो विधानसभा के बाहर फेलिसिटेशन किया। किसके साथ? जो मंत्रीगण है, मंत्रीगण का बेटे, पोता, जो भी उसका फैमिली मेंबर्स है, उसके साथ सेल्फी सेशन लेके उधर। उसके बाद स्टेडियम में कार्यक्रम चालू हुआ, उधर भी डीसीएम मौजूद थे। डीसीएम को उस टाइम तक पता था कि 11 लोग मर चुके हैं। उसके बाद भी प्लेयर्स को बिना बता के उसके साथ ऐसा फेलिसिटेशन काम करके बदतमीजी तो किया है कांग्रेस ने। क्योंकि पहला, कांग्रेस को यह बोलना चाहिए कि कौन परमिशन दिया था इवेंट के लिए, कौन लिया था परमिशन। क्योंकि स्टेडियम में एक भी एम्बुलेंस नहीं था, फायर इंजन में नहीं था। उधर जो मेडिकल कैंप चालू रखना है, जो मैच के टाइम पे जो होता है, वो भी फंक्शनल नहीं था। मतलब एम्बुलेंस भी नहीं है, फायर इंजन भी नहीं है। जो सिक्योरिटी मानने वाले हैं वो लोग बोलते कि इतना लोग आगे 1 बजे से लगातार सब मीडिया चैनल में आ रहा था कि लोग 50,000 लोग, 1 लाख लोग स्टेडियम के आसपास इकट्ठे हो गया करके। उसके बाद भी इतना इंटेलिजेंस फेल्यूर था कि मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं, हम सोच रहे थे कि 30,000 लोग आ जाएंगे। ऐसा किस नतीजे से बोले थे कि 30,000 लोग? पिछले दिन जो बेंगलुरु जीत हासिल करने के बाद 3 बजे तक लोग रास्ते पे थे। बिल्कुल, लोग जश्न मना रहे थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि इस देश में तो क्रिकेट को किसी उत्सव की तरह मनाया जाता है। ऐसे में जब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम जीतती है तो जाहिर है कि जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग, जब आप खुद आमंत्रित कर रहे हैं तो लोग पहुंचेंगे। और हुआ मुख्यमंत्री का ट्वीट भी था, प्रीति जी, मुख्यमंत्री जी खुद ट्वीट किए कि ये जो आरसीबी ने जीता 18 साल के बाद, ये जो जश्न मना रहे हैं, आप सबका स्वागत है करके मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है। ये भाजपा का ट्वीट नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का खुद का ट्वीट है। सबको आमंत्रण वही दिए थे, सब आ जाओ। मुख्यमंत्री ने सबको बुलाया, लोग पहुंचे। आरसीबी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस इवेंट को साझा किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे। और फिर जो वहां पर देखा गया
वो लाशों के रूप में सबके समक्ष आया। संजय सहाय साहब हमारे साथ जुड़ गए। इस बीच पूर्व आईपीएस हैं आप, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। संजय जी, जब कोई इस तरह का आयोजन होता है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और खास करके स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम में तो आईपीएल के कई मैचेस भी हुए हैं, लेकिन वहां पर बेसिक प्रोटोकॉल जो अरेंजमेंट्स के लिहाज से होना था वो भी नहीं पाया गया। अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी। इसे कुल मिलाकर के स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर के रूप में देखा जा रहा है। आपका कमेंट सर। कुल मिला के कई स्टेक होल्डर्स है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट है, पुलिस है, ट्रैफिक है, और पुलिस के और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह जी। उसके साथ साथ आरसीबी है, बीसीसीआई है, और ये पूरे जो 7-8 स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कोई थोड़ा सा भी प्लानिंग किया हो कि इसको कैसे मैनेज करना है। वहीं पास में विधानसभा में जो फंक्शन हुआ उस समय पुलिस प्रेजेंस काफी था, लेकिन इस फंक्शन के लिए इसके पहले भी जो प्रवक्ता बात कर रहे थे तो वो पूछ रहे कि परमिशन कहाँ है, तो परमिशन तो कहीं मुझे भी नहीं दिखा है। और जिस तरीके का प्लानिंग है, क्योंकि ये बड़ा पहले इवेंट हुआ, वो एक अलग चीज है, इवेंट नहीं, मैचेस हुए जी। वो स्ट्रक्चर्ड मैचेस हैं कि 35,000 लोग आएंगे, वो सबके पास टिकट होगा, इतने बजे गेट खुलेगा, इतने, वो बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है और वो 50 साल से चलता आ रहा है, तो उसमें कोई ऊपर नीचे कोई कमी नहीं होता है, और जो एक इंस्पेक्टर भी है वो भी वो काम कर सकता है जी। ये जो इंसिडेंट हुआ ये एक स्पोरेडिक इवेंट है, और किन कारणों से ये डिसीजन लिया गया कि आज 3 बजे 4 बजे ये होगा, ये मुझे नहीं पता है। जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10-12 घंटे के अंदर में ये एक हमें अरेंजमेंट करना है, तो अगर 10-12 घंटे के अंदर में अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट का तरीका कुछ और होता है। वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, आपको रैपिड एक्शन फोर्स चाहिए, आपको बाकी जगहों से फोर्स चाहिए, उस तरीके से आपका तो टाइम को आप कॉम्पनसेट करते हैं रिसोर्सेज से और प्रिसिशन से, ये दोनों चीज से आप कॉम्पनसेट करते हैं, और हर एक मूवमेंट आपको पता होता है कि यहाँ पे टीम रहेगी, विधानसभा से ऐसे निकलेगी, ये होगा, तो वो जो प्रिसिशन चाहिए वो भी नहीं था। तो फाइनली हुआ क्या कि वो गेट नंबर 7 है, जो भी गेट नंबर है, वहां इतने लोग जमा हो गए कि ये कंट्रोल के बाहर चले गए। बहुत लोग बोलते हैं कि वो 50,000 ये 3 लाख का क्राउड है, 50,000 के बारे में आप ठीक कह रहे हैं सर। आंकड़ों को लेकर के भी यहाँ पर कई वेरिएशंस देखी गई हैं कि 50,000 लोग आएंगे। बिल्कुल। जो होम मिनिस्टर भी हैं कर्नाटक के, वो कहते हैं 8 लाख लोग पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री 3 लाख लोगों की बात करते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा भी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद मौजूद नहीं था। यहां पर आंकड़ों को लेकर वेरिएशन नजर आई। यश जी, एक बार फिर आपका रुख कर रही हूं। आपने कहा कि बीजेपी सियासत कर रही है, संबित पात्रा का आपने जिक्र किया। शहजाद पूनावाला ये कहते हैं कि लाशें गिरती रहीं, भीतर जश्न होता रहा। इस पर तो मुझे लगता है कि हर कोई अफसोस जता रहा होगा। कितनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद क्या आपको जरा भी ये महसूस नहीं हुआ कि जो फैंस मारे गए हैं उनमें ज्यादातर जो मारे गए लोग हैं उनकी उम्र 35 साल से कम है और 3 तो टीनेजर्स हैं। यश जी, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई इतना बड़ा हादसा या त्रासदी हो जाए और जो आयोजन है वो यूं ही चलता रहे। अब आप उसमें कुंभ की तुलना करने लगेंगे तो फिर ये तो सियासत होगी। प्रीति जी, ये बात किसने कही? शहजाद पूनावाला ने। बीजेपी वाले शहजाद पूनावाला है ना? सही हूं ना मैं? इसमें बीजेपी कांग्रेस कहाँ है? क्या लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए थे? शहजाद पूनावाला लोग तो आपके स्टेट के थे ना, तो आप उन्हें कोर्ट नहीं करती। बीजेपी वाले शहजाद पूनावाला की बात कर रही है ना आप। अंदर जश्न होता रहा। जश्न था किसका? बीसीसीआई का। किसके पास है बीसीसीआई? ये प्रशांत जी बैठे, इनकी पार्टी में एक नेता है, उनके पुत्र के पास है बीसीसीआई का कंट्रोल, है ना? तो क्या बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? रोक देना। अभी बीसीसीआई का आईसीसी का बीसीसीआई का माहौल नहीं है श्रीवास्तव जी, माहौल इधर है। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार चुपचाप बैठ लेते हैं, लाशों गिरते रहे, मुख्यमंत्री की ये बात जश्न मना रहे थे। ये मुख्यमंत्री ने कहा था कि देख चुके हैं क्या किया। यश जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, मैं चाहूंगी एक एक करके बात कर लें, एक एक करके बात कर लें। यश जी, सवाल मैं जोड़ रही हूँ। 13 साल की सबसे कम उम्र की जो मारी गई बच्ची है उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है। 19 और 20 साल के भी लोगों की मौत हुई, ज्यादातर युवा जो क्रिकेट को इस देश में किसी उत्सव की तरह पूछते हैं, और उनके लिए विराट कोहली की टीम सबसे फेवरेट थी जो कभी जीत नहीं पाई थी। और
18 सालों में जो जीत हासिल की उसका जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। उन्हें पता नहीं था कि वहां पर मौत उनका इंतजार कर रही है। एसओपी का जिक्र आपके होम मिनिस्टर करते हैं जी परमेश्वर, और वो कहते हैं कि अब हमें एसओपीज आइडेंटिफाई करनी होंगी, डिसाइड करना होगा कि अगर इस तरह के कोई आयोजन होते हैं तो एसओपीज क्या होने चाहिए। क्या होम मिनिस्टर को यह बताना शर्मनाक नहीं लगता है कि एसओपीज भी अब तक आइडेंटिफाई नहीं हुए थे कि कौन से एसओपीज और कौन से प्रोटोकॉल्स का फॉलो होना चाहिए इस तरह के आयोजन के पहले? प्रीति जी, शर्मनाक ये नहीं है कि मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी को मान रहे हैं। एसओपीज पहले भी थे। सर, जो मौतें हुई हैं उन्हें कैसे आप ठीक करेंगे? आपने सवाल किया तो मेरा जवाब पूरा सुनिए। एसओपीज पहले भी थे और उन एसओपीज में अपडेट की अब जरूरत पड़ेगी, ये मानना है हमारे मंत्री जी का। क्या आपने कुंभ के समय किसी भी मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेते सुना? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा था तो आपने रोक दिया मुझे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि जो लेने आया था उसको वो मिला। गिद्ध लाशें ढूंढ रहे थे, सुअर कीचड़ ढूंढ रहे थे। ये इनके मुख्यमंत्री की बातें। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं। ये फर्क है। जिम्मेदारी 1% भी नहीं है। और कांग्रेस का गृह मंत्री लेके बैठे रहे, आधी से ज्यादा सीएम को 1% भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भारत में देखिए क्या चल रहा है। नहीं 1% भी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि होम मिनिस्टर कल से कहा था, किसी को पता भी नहीं है। प्रशांत जी, आपकी पार्टी में वो लाल डायरी वाले एक नेताजी थे, आप मत कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। हम शुरू में ही बोल चुके हैं कि हमारी सरकार पता है आपका जो काम चालू कर नेता है, हमारे किसी भी नेता ने नहीं कहा कि दिव्य है। यहाँ पर आप मैं रोक रही हूँ, मैं दोनों को रोक रही हूँ, एक एक करके दोनों बात कर लीजिए, दोनों को मौका मिलेगा। यश जी सवाल सुन लीजिए। यश जी, जब आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं तो सवाल भी सुनिए। प्रियंक खड़गे मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रोक रही हूँ प्रशांत जी आपको। प्रियंका खड़गे मान रहे हैं कि हमसे भीड़ को मैनेज करने में चूक हुई। यहां पर साथ ही साथ प्रमोद तिवारी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं। एक तरफ सेल्फी खींचते नजर आया आपके नेतागण, वहीं दूसरी तरफ वो ये कह देते हैं कि आरसीबी को जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए क्योंकि 400 करोड़ रुपए कमाए हैं इस पूरे आईपीएल के टूर्नामेंट में। ये किस तरह की जिम्मेदारी की बात आप कर रहे हैं यश जी? ठीकरा किसी और पर? हाँ, मैं उस जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं प्रीति जी, जो जैसे अभी प्रशांत ने कहा कि किसने परमिशन ली और सहाय जी ने कहा कि परमिशन ली या नहीं ली वो भी नहीं पता है। तो जिसने भी परमिशन ली या नहीं ली वो बीसीसीआई भी है। तो यदि किसी ने कहा है कि खुद ऑर्गेनाइजर को भी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए तो गलत नहीं कहा। फिर भी हमारे जो नेता हैं वो कांग्रेस की फितरत में है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ कुछ चूक हुई है और हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी वहन करेंगे। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी के लोग आके ऐसी बातें करते हैं तो हमें कुंभ याद आएगा, क्यों नहीं आएगा? हम ये पूछते हैं जीएस प्रशांत से, ये बोल रहे हैं कि भाई इतने लाख लोग आ गए। हाँ, 2-3 लाख लोगों का आंकड़ा है और उसमें ऊपर नीचे अभी है। थोड़े दिन में स्थिति थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, हमें गिनती पता होगी। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना कि कुंभ में 4 करोड़ लोग एक दिन में थे, तो इतनी जल्दी बेंगलोर में रहते हैं 4 करोड़ लोग, उसमें भी नहीं समा सकते। इतनी जल्दी क्या थी? सवाल यही तो है। संजय जी, मैं आपको रुक कर रही हूं एक बार फिर। सवाल यहाँ पुलिस महकमे की परमिशन से भी जुड़ा हुआ है। जब इस तरह का कोई बड़ा आयोजन होता है तो पुलिस की तरफ से भी परमिशन मिलती है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस महकमे की तरफ से सजेशन दिया गया था कि इस इवेंट को संडे के दिन यानी रविवार के दिन किया जाए, जब ट्रैफिक को लेकर के भी कोई समस्या नहीं होगी और छुट्टी का दिन होने के चलते स्थितियों को मैनेज करना ज्यादा आसान होगा। लेकिन फिर हड़बड़ाहट में अचानक इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट आयोजित किया जाना जो पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुआ। जो आप बोल रही है सही है कि टाइम ज्यादा चाहिए था, लेकिन जब पुलिस फाइनली अग्री कर गई, अग्री करने के बाद पुलिस ने क्या किया? जब पुलिस अग्री कर गई, परमिशन नो परमिशन जो भी हो, सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ऐसा भी अगर परमिशन नहीं लिया तो आप पूरे स्टेडियम को मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? और वो स्टेट इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस से उनको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ये लोग बता रहे हैं कि हम 40,000 और 50,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन किसने दिया कि 50,000 लोग आएंगे? हाँ, जब आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, मैंने सजेस्ट किया अपने पॉलिटिकल बॉसेस को कि अब नहीं करना चाहिए, संडे को करना चाहिए, संडे को सहूलियत होगा। फिर बॉसेस ने बोला कि नहीं मुझे कल ही करना है और आप अग्री कर गए। आप तो यू डिड नॉट पुट योर फुट डाउन कि हम नहीं करेंगे जो भी हो, आप मेरे को ट्रांसफर कर दो, पोस्टिंग कर दो, जो मर्जी करना कर दो, हम नहीं करेंगे। तो ये इसके पीछे छिपने का पुलिस का भी कोई ये नहीं है। ये सब मिलजुल के ये प्रोग्राम होता है।
तो आपने माना, जो संभाल रहे हैं लोग वहां, सर, एक वो तो आंकड़ा भी है मानेंगे, मेरे पास, करेंगे ना, लगभग जबरदस्ती तो नहीं करवाया गया, एक आंकड़ा भी है जबरदस्ती हो नहीं सर, सकता जिसमें है। बताया जा रहा है कि लगभग 5,000 सुरक्षा कर्मियों की डिप्लॉयमेंट की गई थी, लेकिन इनमें ज्यादातर वो पुलिसकर्मी थे जो 36 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे, यानी एक तरीके से लगभग एग्जॉस्टेड थे। लेकिन अचानक से किसी इवेंट को लेकर के रजामंदगी हुई, परमिशन दे दी गई और अचानक उसका आह्वान किया गया, तो डिप्लॉयमेंट होगी तो उन्हें तो ड्यूटी बजानी पड़ेगी। फिर जो हश्र हुआ वो सबने देखा। देखिए, ये 5,000 और 10,000 कोई ये इसका महत्व नहीं रखता है। आपका किस तरीके से प्लान, हम ये भी नहीं जानते हैं कि वो लोग जो पुलिस में वहां हैं उनको कोई राइट कंट्रोल का, उनको कोई क्राउड मैनेजमेंट का कोई ट्रेनिंग है कि नहीं। अभी भी हम भारत में क्या सोचते हैं कि इतने लोगों को कर दिया और इतना ये हो गया, वैसे क्राउड मैनेजमेंट नहीं होता है। हमने बहुत जगह ऐसे देखे कि एक बार जो वो लाइन में खड़े हो गए, वो सीमेंट का वॉल से भी स्ट्रांग होता है। तो क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा प्रैक्टिस है, उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, 50 तरह की चीजों की जरूरत। अब क्या हुआ है आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कि वो सब डिसाइड करने लगे, वो बताए ये क्राउड मैनेजमेंट होता है। धीरे धीरे पुलिस वाले ने भी सब, उनको विश्वास हो गया कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स बोलते हैं वही क्राउड मैनेजमेंट है। और बढ़ते बढ़ते आज बात यहां तक आ गया कि वो डिसाइड करते हैं 5,000 का 20,000 होगा, 20,000 का 30,000 होगा, और पूरे जितने स्पोक्स पर्सन है वो सब क्राउड मैनेजमेंट, पुलिसिंग, गवर्नेंस सब कुछ सीख गए। उसके आगे नेक्स्ट क्या हुआ कि आपका प्रयागराज में ऐसे हुआ, दिल्ली स्टेशन पे वैसे हुआ। तो कौन कितना ज्यादा मिसमैनेज किया और अपने को बचा के निकल गया। लेकिन इस तरह की घटनाओं से सर हर बार एक ही चीज देखने को मिलती है कि हम कुछ सीखते नहीं है। दोबारा इस तरह की घटनाएं होती नहीं होता है ना, सीखने तो इनकी फितरत में नहीं है। ठीक है, मैं जीएस प्रशांत जी का भी रुख कर रही हूँ। प्रशांत जी, सीखने की फितरत नहीं है, संजय सहाय जी का ये बड़ा बयान है, लेकिन यहाँ पर एक कोट में देख रही थी प्रियंक खड़गे का ही, जो ये कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया था जब ओपन परेड को लेकर के इजाजत नहीं दी गई थी कि इतने शॉर्ट नोटिस पर ओपन परेड नहीं हो सकता। तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि टीम का अपमान किया जा रहा है, और फिर बाद में जब ये घटना हुई तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। आपका कमेंट? प्रीति जी, इस ट्वीट को भी मैं बोलता हूँ, मैं पता है कि बीजेपी कन्नड़ का ट्वीट क्या था करके। जब कोई भी जीत के आता है, अगर आप परेड अलो करती थी, मतलब HAL एयरपोर्ट से स्टेडियम तक, मतलब 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का जो परेड अलो किया, तो जो 2 लाख लोग, 3 लाख लोग एक जगह इकट्ठा ना होते, हर एक जंक्शन में, हर एक, तो फिर सर डिलीट करने की आवश्यकता क्यों आनी पड़ी? 5,000-10,000 लोग रह सकते थे। जो अगर आप ओपन परेड के लेकर के यहाँ पैरवी कर रहे हैं, प्रशांत जी सवाल सुन लीजिए ना, अगर आप ओपन परेड की पैरवी कर रहे हैं तो फिर आपने उस ट्वीट को क्यों डिलीट किया? नहीं, ठीक है, वो ट्वीट था, ट्वीट क्योंकि उसके बाद जो घटना हुई, जो विधानसभा के बाहर इन लोगों ने जश्न बनाया, उस टाइम तक 4 लोग मर चुके थे। प्लेयर्स को बिना बताया फेलिसिटेशन किया। अब देखो मिनिस्टर मतलब का अव्यवस्था आपकी शिकायत नहीं है, उसके बाद आपकी भी शिकायत यह है कि घटना के बावजूद जश्न मनाया जाता रहा, ये कहना चाहते हैं? उसके बाद भी अंदर डीसीएम खुद स्टेडियम के अंदर आके आईपीएल का ट्रॉफी पकड़ के वो उसके साथ विक्ट्री लैप लेना शुरू किया। क्यों? उसको पता था 11 लोग मर चुके हैं करके। ठीक है, फैंस अंदर थे, फैंस को भी पता नहीं है, प्लेयर्स से बात करना था, प्लेयर्स को देखना था, उसके बाद आप इवेंट बंद कर सकते थे, वो नहीं किए। उधर का अधिकारी गण और डीसीएम खूब जमे पोस्ट देते रहे फोटोज के लिए। ये क्या मामला है? सेशन हुआ, अब अगर डीसीएम ने बोला है कि वो तमाम न्यूज चैनल्स पर भी टेलीकास्ट होता रहा। आखिरी सवाल यश जी आपसे, यहाँ पर हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और ये कहा गया है कि इस मामले में एक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से जल्द साझा कीजिए। मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि सियासत मत कीजिए, कुछ वक्त दीजिए और जो दोषी होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से यही है कि आप एक स्टेट चला रहे हैं और आप अगर बेसिक SOPs भी इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है और नैतिकता के आधार पर बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है DK शिव कुमार और सिद्धारमैया साहब से। प्रीति जी, मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपना जवाब आपको बिना रोक टोक के दे पाऊंगा जी। निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है तो सारे तथ्य सामने आएंगे। GS प्रशांत जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ, ये भी पता चल जाएगा। CCTV फुटेज, तमाम ड्रोन फुटेज, सारे कैमरा फुटेज आएंगे, सब कुछ सामने आएगा।
तो हमसे इस्तीफा मांगने वाली भाजपा पहले उत्तर प्रदेश से इस्तीफा ले, गुजरात और महाराष्ट्र और बिहार में गिरने वाले पुलों के बारे में सोचे, सब कुछ करे, और ये याद रखे कि ये इवेंट में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो ऑर्गेनाइजर था वो बीसीसीआई था। तो जो रियल वर्ल्ड ग्राउंड टेक्निकलिटीज हैं, जैसे ट्रैफिक है जिसके कारण हो सकता है कि वो हर जगह होता है, लेकिन सब फर्क ये है कि हमने कहीं भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा। हमने ये नहीं कहा कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है, जबकि कुंभ के समय ऐसा हुआ था, और हमने ये भी नहीं कहा कि लोग जो मारे गए हैं हम ओन कर रहे हैं ये घटना हुई, जिम्मेदारी का जिक्र आप कर रहे हैं। हालांकि आपने जब गुजरात का जिक्र किया तो मैं ये भी आपको बता दूं कि जो फाइनल मैच था वो अहमदाबाद में हुआ था, और जिस स्टेडियम में इस मैच को आयोजित किया गया था उस रोज वहां 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे, लेकिन सब कुछ स्मूथली हुआ था। खैर, सियासत चलती रहेगी, लाशों पर सियासत कोई नई बात नहीं है। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस घटना के बाद तो कम से कम हम कुछ सीखेंगे और दोबारा ऐसी घटनाएं न हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी कोशिश करेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।